हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत विशेष है, बहुत खास है। कुछ ज़्यादा ना करके कुछ थोड़ा करके बहुत ज़्यादा पाने का मौका है इस वीडियो में। तो आज की वीडियो खास है, विशेष है, इसलिए वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में भी कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो कम कर कर ज़्यादा बटोरने का मौका आपको मिल जाता है। तो वैसे ही आज की वीडियो है। जैसा कि आप जानते हैं, वैशाख का मास चल रहा है और जब वैशाख का मास प्रारंभ हुआ तभी से मैं आपको वीडियो डाल रही हूँ कि ये मास कितना प्रिय है। और एक मैंने कहा कि मैं डाली थी वीडियो, तो उसमें एक कमेंट आया था कि दीदी ऐसा मत बोलिए कि ये कार्तिक से ज़्यादा पावन है। तो मैं फिर कह रही हूँ, ये कार्तिक से ज़्यादा पावन है, ऐसा शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कहती हूँ। हम लोग कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। तो ये कार्तिक से अधिक पावन है। तो इसका लाभ कैसे आप लेंगे? कार्तिक प्रायः जो है छोटे दिन होते हैं, ठंडी जरूर होती है, लेकिन कार्तिक नियम का पालन ज़्यादा लोग करते हैं और इस नियम का पालन कम लोग करते हैं। तो अगर आप इन 5 दिनों का लाभ उठा करके और आप इस मास का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके लिए मौका बहुत बढ़िया है। जैसा कि आप जानते होंगे, इतना तो आप जानते होंगे, मार्गदर्शन को सुनते हैं, जानते हैं, तो इतना एक्सपीरियंस तो हो ही क्या होगा कि वीडियो में मैं आगे क्या बोलने वाली हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको अनुभव हो गया होगा। और वीडियो पसंद आए तो एक वादा करिए कि वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब महीना खत्म होने वाला होता है तो उसके पिछले 5 दिन बहुत खास होते हैं, जैसे एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक के दिन। तो वैशाख मास में मोहिनी एकादशी के दिन से लेकर पूर्णिमा के दिन तक अगर आप नियमों का पालन कर लेते हैं तो आपके अनेकों प्रकार के दुख दूर होते हैं। और कहा जाता है ना कि इतना करके इतना पाने वाला मौका आपको मिल जाता है। तो वैशाख मास की मोहिनी एकादशी से आपको सुबह जल्दी जग जाना है। जल्दी जगिए और जल्दी जग करके आपको विशेष कार्य ये करना है कि आपको जल्दी जग करके स्नान करना है। स्नान करिए, जल्दी जगिए, स्नान करिए। स्नान करके सूर्य नारायण की पूजा कीजिए, तुलसी जी का पूजन करिए। तुलसी के पूजन में एक चीज़ का ध्यान और रखिए, आप तुलसी के पास दीपक जलाइए अंधेरे अंधेरे और वहाँ बैठकर तुलसी के पास ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिए, सूर्य नारायण की पूजा करिए। उसके बाद शालिग्राम जी, ठाकुर जी, लड्डू गोपाल जी या घर में फोटो मूर्ति के रूप में यदि विद्यमान है श्री हरि नारायण तो उनको चंदन चढ़ाइए, उनकी पूजा करिए। हो सके तो इन 5 दिनों में, अगर आपने अन्य दिनों में कुछ नहीं किया तो इन 5 दिनों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए या नारायण कवच का पाठ भी आप कर सकते हैं। तो ऐसा आप ज़रूर करिए और सुबह जल्दी जगिए। ऐसी शास्त्र की मान्यता है कि जो पूरे माह का नियम नहीं ले पाता है, पूरे माह का फल प्राप्त नहीं कर पाता है, वो मात्र एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के जो नियम है उनका पालन करके भी व्यक्ति पूरे माह का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकता है। अब 5 दिन ही हैं तो 5 दिन में कौन सी चीज़ें दान करें? देखिए, 5 दिन है तो 5 दिन में एक दिन आप, जैसे एकादशी के दिन आप रसीले फल जो होते हैं, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, इन सब का दान करिए। दूसरे दिन पंखे का दान करिए। पंखे का दान करिए, जैसे कि आप मान लीजिए इलेक्ट्रिक पंखे दान नहीं कर पाते हैं, वैसे तो इलेक्ट्रिक पंखे आप कहीं कोई धर्म स्थान है, कोई मंदिर है या कोई धर्मशाला है जहाँ लोग रुकने ठहरने के लिए आते हैं और सौभाग्य से ऐसी कोई जगह आपको मिल जाए तो यहाँ पंखे लगवाइए, इलेक्ट्रिक पंखे लगवाइए। और या फिर हो सके तो आप हाथ वाले पंखे, अगर इलेक्ट्रिक पंखे दान करने में आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो आप हाथ वाले पंखे दान करिए। आप जूते किसी मजदूर को, किसी गरीब को जूते दान करिए। ये सब दान करिए दूसरे दिन। और तीसरे दिन आप एक काम कर सकते हैं कि तीसरे दिन आप दीप दान करेंगे। आप आंवले में, केले में, पीपल में, वट वृक्ष में, गौशाला में दीप दान करेंगे। तो आपको दीप दान करना है। और चौथे दिन आपको क्या करना है कि कुछ वस्त्रों का दान करना है। कुछ वस्त्र लीजिए आप, जैसे रुमाल ले सकते हैं, मोजे ले सकते हैं, ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे दान आपको बहुत हर तरीके से फ़ायदेमंद होंगे। 5वें दिन आपको जल का दान करना है। तो आप मीठे शरबत का दान कर सकते हैं, पानी का दान कर सकते हैं। तो आप पानी की बोतलों का दान कर सकते हैं, मीठे शरबतों का दान कर सकते हैं। तो जो भी हो, आप इस दान को आप अनिवार्य रूप से, तो ये 5 दिन आप दान करके हर तरह के पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 5 दिन का जो नियम है इसे हर कोई ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
देखिए कार्तिक में क्या होता है कि एक तो त्यौहार होते हैं और सर्दियां भी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो नहाना हमारे बस की बात नहीं होती है, थोड़ा मुश्किल लगता है नहाना। लेकिन ये माह ऐसा है कि सुबह जल्दी उठेंगे, जल्दी उठने के बाद करीब करीब 5 बजे तक आप लोग नहा लीजिएगा, उजाला होने से पहले। 5 बजे तो उजाला हो जा रहा है, लेकिन कोशिश करिएगा कि 5 ही दिन की बात है, 5 बजे से पहले आप लोग नहा लीजिएगा। नहाने के बाद अपने वस्त्रों को मत धोइएगा, ये ध्यान रहे। अगर धोना ही है आपको तो दोपहर को धोइएगा, या फिर जैसे भी हो, नहाने के तुरंत बाद अपने वस्त्रों को मत धोइएगा, ये ध्यान रखिए। नहाने के बाद वस्त्रों को मत धोइएगा। अगर हो सके तो आप पहले धो लें, या फिर आप इसे बाद में धोएं, या मशीन में डाल के, या जैसे भी आप धोते हैं धोइए। लेकिन नहाने के तुरंत बाद अपने वस्त्रों को कदापि मत धोइए। और हाँ, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर करिए, मेरा भी हौसला वर्धन होने दीजिए। अब बात कर लेती हूँ कि और क्या आप कर सकते हैं इन 5 दिनों में। इन 5 दिनों में भगवत गीता का पाठ बहुत तरह की मुक्ति देता है कष्टों से। कई लोग ऐसा प्रश्न कर भी चुके हैं कि कौन सा फ़ायदा लेना है हमें इस तरह के उपाय करके। तो देखिए, जो आपसे जाने अनजाने में पाप, तकलीफ, कष्ट, गलतियाँ हुई रहती हैं, उन सब से मुक्ति का ये दिन है, और आप इस मुक्ति के द्वार को आप अच्छे से पा सकते हैं और मुक्ति के द्वार को खोल सकते हैं। तो जैसे कि आप भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। अगर पितृदोष है, किसी कारण घर की बरकत नहीं हो रही है, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, पति बात नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा होगा, तो आप लोग ऐसा ज़रूर कर सकते हैं। तो ये सारे कार्य आप कर लीजिएगा। और दूसरा कार्य आप कर सकते हैं कि वैशाख का मास है, तो आप कुछ और कार्य कर सकते हैं जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, और आप अपने इस जन्म को तो अच्छा करेंगे ही करेंगे, पूर्व जन्म के कर्म को भी अच्छा कर लेंगे। आप मोहिनी एकादशी से एकादशी का व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी की वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुकी है, तो आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिए उस वीडियो को भी। और मोहिनी एकादशी से एकादशी का व्रत आप प्रारंभ कर सकते हैं, और इस प्रदोष से आप प्रदोष का व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये वैशाख का मास है, काफ़ी पावन पुनीत मास है। कोई भी व्रत प्रारंभ करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की दुविधा, दो राय और संशय की स्थिति नहीं है। तो मोहिनी एकादशी का व्रत करके आप अपने पूरे के द्वार को खोल सकते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं। साथ साथ पूर्णिमा आएगी, तो पूर्णिमा तिथि पर भी कुछ विशेष नियम करिएगा। बहुत खास, बहुत विशेष पूर्णिमा है, क्योंकि आपकी ये वाली पूर्णिमा हर तरह के दुख दूर करती है, क्योंकि वैशाख मास की पूर्णिमा है। तो इन नियमों का पालन करिएगा, और पूर्णिमा तक ही आपको स्नान दान का नियम लेना है और करना है। पूर्णिमा किस दिन है, तो 12 तारीख को है। तो 12 तारीख को आपकी संपूर्ण पूर्णिमा हो जाएगी, तब जाकर के आप उसके अगले दिन से जो आपका रूटीन है उसे फॉलो करिएगा, कोई दिक्कत कहीं से नहीं आएगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद।